भीगे होठ तेरे प्यासा दिल। आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, पॉपुलैरिटी की अगर बात की जाए तो मासेस में सलमान के बाद अगर कोई पॉपुलर थे एक टाइम पर तो वो ये थे। ये 17 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इन्होंने सलमान, शाहरुख, आमिर, ऋतिक, रणबीर इन सब की जनरेशन के बीच अपनी एक अलग ही फैन फॉलोइंग तैयार की। यही कारण है कि ये आज तक बॉलीवुड में कायम है। इंडस्ट्री इन्हें सीरियल किसर के नाम से जानती है। बात करेंगे इमरान हाशमी की, और इमरान हाशमी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब, क्यों और कैसे में मैं आपको बताऊंगी कि कब इमरान हाशमी ने अक्षय कुमार को तक पछाड़ दिया था, क्यों उनको बनाने वाले महेश भट्ट को ही इमरान हाशमी ने एक बार लटका कर रखा, और कैसे एक टाइम पर 10 करोड़ एक फिल्म का चार्ज करने वाले इमरान हाशमी आज फ्री में भी काम करने को तैयार हैं। इमरान हाशमी मुंबई में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग की मानिक जी कूपर स्कूल से और इसके बाद इन्होंने सिडनम्स कॉलेज से बीकॉम की और फिर आगे चलकर इन्हें वीएफएक्स और इफेक्ट्स में जाना था। यही कारण है कि ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने वीएफएक्स और एनिमेशन की ट्रेनिंग ली। इमरान हाशमी के रिलेटिव्स बॉलीवुड में सालों से काम कर रहे हैं। महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, रॉबिन भट्ट ये इनके अंकल है। साथ ही आलिया भट्ट, पूजा भट्ट ये इनकी कजिन्स है। डायरेक्टर सुनील दर्शन और धर्मेश दर्शन भी इनके कजिन्स है और मोहित सूरी भी इनके कजिन है। यानी कि कह सकते हैं कि ही इज अ इंडस्ट्री चाइल्ड। लेकिन ये एक्टिंग में तो जरा भी नहीं आना चाहते थे। इनका शौक था डायरेक्शन, एडिटिंग, वीएफएक्स। इन्होंने इन सब पर महेश भट्ट के कई प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया, लेकिन इनका इंटरेस्ट नहीं आया। इसके बाद इन्होंने डायरेक्शन के लिए ट्राई किया और इन्होंने राज और कसूर फिल्म में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। जिस वक्त वो ये कर रहे थे तब महेश भट्ट ने ही इमरान हाशमी को सजेस्ट किया कि तुम एक्टर बन सकते हो, और महेश भट्ट जिन्हें वो मेंटोर मानते हैं उन्हीं के कहने पर इमरान हाशमी ने एक बार अमीषा पटेल के साथ एक फिल्म के लिए ट्रायल शूट भी करवाया था। ये फिल्म थी ये जिंदगी का सफर, लेकिन इस फिल्म में इमरान हाशमी डेब्यू नहीं कर पाए। इसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री में डेब्यू किया ईयर 2003 की फिल्म फुटपाथ में। इस फिल्म में ये लीड एक्टर नहीं थे बल्कि एज अ सपोर्टिंग आर्टिस्ट इन्होंने इस फिल्म में काम किया था, क्योंकि इस फिल्म के लीड एक्टर थे आफ्ताब शिवदसानी और बिपाशा बसु इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी। क्योंकि ये इंडस्ट्री लक पे भी चलती है, यही कारण है कि अपनी इस फिल्म से पहले इमरान हाशमी ने भी एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया अपने नाम को लेकर, और तब उस एस्ट्रोलॉजर ने इमरान हाशमी को 2 ऑप्शन दिए, या तो अपना नाम बदलकर फरहान हाशमी रख लो या फिर अपने नाम के अंदर एक और ए ऐड कर लो। तब इमरान हाशमी ने अपना नाम चेंज किया और फुटपाथ फिल्म में उन्होंने एज फरहान हाशमी ही डेब्यू किया था। लेकिन फिर जब ये फिल्म फ्लॉप हुई तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने अपना नाम फिर से इमरान हाशमी रख लिया। 2004 में इमरान हाशमी ने एक फिल्म की और यही वो फिल्म थी जिससे इमरान हाशमी के बॉलीवुड में एक लंबे सफर की शुरुआत हो चुकी थी। ये फिल्म थी मर्डर। इस फिल्म में इमरान हाशमी ने सनी का रोल किया था और इस फिल्म की एक्ट्रेस यानी कि मल्लिका शेरावत के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी पसंद की गई। इस फिल्म में कई लव मेकिंग सीन्स थे और ये फिल्म बहुत ही बोल्ड थी। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई और इस फिल्म ने इमरान हाशमी को ओवरनाइट स्टार बना दिया था। यानी कि जो इमरान हाशमी डायरेक्टर बनने की सोच रहे थे वो एक्टिंग भी कर चुके थे और हिट भी हो चुके थे। लेकिन वहीं अगर बात करें इमरान हाशमी की केमिस्ट्री मल्लिका शेरावत के साथ पर्सनल लाइफ में, तो वो केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इस फिल्म में इन दोनों को बहुत पसंद किया गया, लेकिन इस फिल्म के बाहर इन दोनों की जरा भी नहीं बनती थी। कहा जाता है कि सेट पर ही इन दोनों के बीच जेलसी और ईगो क्लैशेस थे। यही कारण था कि दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते थे और ये ईगो क्लैश इतना ज्यादा था कि इन्होंने इस फिल्म के बाद कभी भी एक साथ काम ही नहीं किया। इनफैक्ट एक बार इमरान हाशमी जब कॉफी विद करण में गए थे तो जब उनसे उनकी वर्स्ट किस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मल्लिका शेरावत का नाम लिया, और ये बात जब मल्लिका शेरावत को पता चली तो उन्होंने इन रिटर्न इमरान हाशमी को खरी खरी सुना दी। उन्होंने ये कह दिया कि इमरान हाशमी से अच्छा किसर तो मेरा वो स्नेक था जिसे मैंने हिस मूवी में किस किया था। इमरान हाशमी को अब बॉलीवुड में शुरुआत तो अच्छी मिल गई थी, लेकिन बीच बीच में इन्हें भी फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, 2003 से लेकर 2008 तक इमरान हाशमी ने तकरीबन 15 फिल्मों में काम किया, जिसमें से सिर्फ 5 फिल्में हिट हुई, बाकी की 10 फिल्में फ्लॉप हुई।
मर्डर तो हिट थी ही, इसके अलावा जहर, आशिक बनाया आपने, आवारापन और अक्सर ये वो फिल्में थी जो इमरान हाशमी की हिट हुई। लेकिन इसके बीच में गुड बॉय बैड बॉय, द ट्रेन, किलर, ये सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। लेकिन ये चीज इमरान हाशमी ने प्रूव कर दी थी कि उनकी एक फैन फॉलोइंग है, वो हिट दे या फ्लॉप दे, उनकी फिल्में लोग देखने के लिए आते हैं। साथ ही अब तक इमरान हाशमी की फिल्मों को देखकर क्रिटिक्स ने ये कहना शुरू कर दिया था कि इसकी फिल्में भले ही नहीं चले, लेकिन इसकी फिल्मों के सॉन्ग्स हमेशा हिट होते हैं और उसी वजह से ये फिल्में भी पॉपुलर हो जाती हैं। और यही वो टाइम था जब इमरान हाशमी अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए थे। उन्होंने इनिशियली अपने करियर की शुरुआत की थी भट्ट कैंप से और वहीं से उन्हें टैग मिल गया था सीरियल किसर का। लेकिन टाइम के साथ साथ इनिशियली तो इमरान हाशमी को ये टैग बहुत पसंद आया, लेकिन एक टाइम के बाद उन्हें इस टैग से नफरत होने लगी। उन्हें सीरियल किसर कहना शुरू कर दिया गया। क्रिटिक्स ने यह भी कहा कि ये बंदा सिर्फ भट्ट कैंप में ही काम कर सकता है, बाहर ये काम नहीं कर सकता है। यही कारण था कि अब इमरान हाशमी ने अपने करियर को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। वो सीरियल किसर से हटकर कुछ और भी रोल्स करना चाहते थे और वो भट्ट कैंप से हटकर दूसरे कैंप्स के साथ भी काम करना चाहते थे। और अपनी इमेज चेंज करने के लिए अब इमरान हाशमी को एक ऐसी फिल्म चाहिए थी जिसमें उनके ऐसे हॉट और बोल्ड सीन्स भी नहीं हो और वो अपनी एक्टिंग को मनवा पाए, साथ ही वो फिल्म भी सुपर हिट होनी चाहिए। और ये फिल्म मिली उन्हें ईयर 2008 में। हालांकि ये फिल्म थी तो भट्ट कैंप की ही, लेकिन इस फिल्म ने इमरान हाशमी को एक अलग रूप में पेश किया था। ये फिल्म थी जन्नत और इस फिल्म की स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आई। स्टोरी तो क्या, इस फिल्म के गाने भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए क्योंकि इमरान हाशमी के सॉन्ग्स थे जो कि पॉपुलर तो होने ही थे। ये फिल्म इमरान हाशमी के करियर में कितनी बड़ी हिट थी, इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि अब तक इमरान हाशमी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 13 से 14 करोड़ का बिजनेस किया करती थी। इस फिल्म ने 30 करोड़ का बिजनेस किया था और इसीलिए ये फिल्म बनती है इमरान हाशमी के करियर की पहली सबसे बड़ी फिल्म। जब जन्नत की बात चल ही रही है तो इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस फिल्म को इतना बड़ा इसलिए माना जाता है क्योंकि इनिशियली ये फिल्म रिलीज होने वाली थी 2 मई 2008 को, लेकिन इससे ठीक एक हफ्ते पहले यानी कि 25 अप्रैल को एक बहुत बड़े बैनर की बहुत बड़ी फिल्म टशन रिलीज हुई थी जो कि यशराज की थी। और इस फिल्म से डरकर ही महेश भट्ट ने जन्नत की जो रिलीज डेट थी उसको शिफ्ट करके 16 मई कर दी थी ताकि टशन के सक्सेस के आगे कहीं उनकी ये छोटी फिल्म डूब ना जाए। इधर टशन रिलीज हुई, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई और तब ट्रेड एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस फिल्म का रिलीज डेट बहुत ही गलत टाइम पर किया गया है क्योंकि इस वक्त आईपीएल्स चल रहे हैं, इसीलिए आईपीएल्स के आगे ये फिल्म नहीं चली। तो अब वो टशन फिल्म वाला डर तो चला गया था, लेकिन अब एक नया डर दिमाग में आ गया था कि आईपीएल्स है तो जन्नत फिल्म चलेगी कि नहीं। लेकिन ये फिल्म रिलीज हुई, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई इन स्पाइट ऑफ आईपीएल्स, इसीलिए इस फिल्म को इतना बड़ा हिट माना जाता है। और यही वो फिल्म है जिसने इमरान हाशमी के करियर की लाइफ बॉलीवुड में और बढ़ा दी। हो सकता था कि उनका करियर कहीं ना कहीं डूब जाता इतनी सारी फ्लॉप्स देने के बाद, लेकिन जन्नत ने उनके करियर को डूबने से बचा दिया। 2010 में इमरान हाशमी को एक और बड़े बैनर की फिल्म मिली, एकता कपूर की फिल्म। ये फिल्म थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और इस फिल्म में उन्होंने शोएब खान का रोल निभाया। इस रोल को काफी पसंद किया गया और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। लेकिन इस फिल्म के लिए महेश भट्ट जो कि इमरान हाशमी के मेंटोर थे, उन्होंने इमरान हाशमी को इस फिल्म में काम करने से मना किया था, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर इमरान हाशमी ने इस फिल्म में काम किया था। और शायद यही वो पॉइंट था जब से भट्ट के साथ में इमरान हाशमी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। और इस फिल्म के सक्सेस होने के बाद इमरान हाशमी को ये बात भी क्लियर हो गई थी कि वो भट्ट कैंप के बिना भी हिट फिल्में दे सकते हैं। इसी दौरान इमरान हाशमी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में भी उलझ गए थे। एक्चुअली वो बांद्रा में खुद के लिए एक फ्लैट देख रहे थे और तब उन्हें वो फ्लैट नहीं मिला। उन्होंने बिल्डर पर इल्जाम लगाया है कि क्योंकि वो मुसलमान हैं इसीलिए इस सोसाइटी में उन्हें ये फ्लैट नहीं मिल रहा है। इस पर काफी बॉलीवुड एक्टर्स ने अपनी राय दी, जिसमें से सुपरस्टार सलमान खान ने कहा कि मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं कितने सालों से बांद्रा में रह रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इंडिया में कभी भी घर देने के लिए किसी का रिलीजन नहीं देखा जाता है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी देखी जाती है कि आपका बर्ताव कैसा है। साथ ही सलमान खान ने
ये भी कहा कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है। इमरान हाशमी, जिन्होंने अभी अभी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की सक्सेस देखी थी, वो आगे से आगे सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उनकी फिल्में सुपर हिट हो रही थी। इसी दौरान उनकी फिल्में आई दिल तो बच्चा है जी, डर्टी पिक्चर, जैकलीन के साथ मर्डर 2 और फिर जन्नत 2। इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी थी और इसके साथ ही इमरान हाशमी उन स्टार्स में से एक हो गए थे जो इस टाइम खान्स को, कुमार्स को, अजय देवगन, रणबीर कपूर, इन सब एक्टर्स को टफ कंपटीशन दे रहे थे। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग थी और वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे बिहार और मध्य प्रदेश में, जहां पर उनकी फिल्में लगता ही हाउसफुल होती थी। और यही राइट टाइम था जब इमरान हाशमी ने एक राइट डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी फीस हाइक कर दी। अब इमरान हाशमी एक फिल्म के लिए 10 करोड़ चार्ज करने लगे थे और इसके लिए वो काफ़ी सुर्खियों में भी आए थे, क्योंकि अब तक शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय और अजय वो 28 से 30 करोड़ चार्ज करते थे और अब रणबीर कपूर और शाहिद कपूर के अलावा ये तीसरे एक्टर थे जो 10 करोड़ एक फिल्म के लिए चार्ज कर रहे थे। वहीं अगर बात करें अभिषेक बच्चन और जॉन इब्राहिम की, तो वो तो इस लेवल तक अभी तक पहुंचे भी नहीं थे। और इसी दौरान इमरान हाशमी की एक फिल्म काफी चर्चा का विषय रही। ये फिल्म थी शंघाई और इस फिल्म में इमरान हाशमी एक अलग ही लुक में नजर आए। अब इमरान हाशमी कैरेक्टर ओरिएंटेड रोल्स भी करने लगे थे और उन्होंने अपने सीरियल किसर की जो इमेज थी उसको करीब करीब खत्म कर दिया था और अपनी एक्टिंग के लिए वो अब जाने जा रहे थे। इस फिल्म की चर्चा तो बहुत हुई, क्रिटिक्स को भी ये फिल्म बहुत पसंद आई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर पाई और यहीं से शुरू हुआ इमरान हाशमी के करियर का डाउनफॉल। शंघाई से लेकर अब तक इमरान हाशमी ने तकरीबन 17 फिल्मों में काम किया और ये सभी फिल्में सुपर फ्लॉप रही। इनमें से कुछ बड़ी फिल्में भी थी जिनके लिए कहा जा रहा था कि ये फिल्में सुपर हिट होगी, जैसे कि करण जौहर की फिल्म उंगली। इसके बाद इमरान हाशमी विद्या बालन के साथ घनचक्कर में भी नजर आए, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हुई। हमारी अधूरी कहानी, इस फिल्म के गाने सुपर हिट थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही नहीं बल्कि डिजास्टर साबित हुई। कहा जाता है कि जिन स्टेट्स में इमरान हाशमी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, वहां पर भी इमरान की जगह अब नए चेहरे पॉपुलर हो गए थे। यही कारण था कि इमरान हाशमी का करियर इस नौबत पर आ गया कि उन्होंने अपनी जो रेट 10 करोड़ की थी उसे घटाकर 3 करोड़ की और फिल्म अजहर साइन की। जी हाँ, जिस वक्त इमरान हाशमी को कोई भी अच्छी फिल्म ऑफर नहीं हो रही थी, तब एक फिल्म अजहर थी जिसमें एक एक्टर की तो जरूरत थी, लेकिन उन्हें कम बजट का एक्टर चाहिए था। तब इमरान हाशमी ने ये कहकर कि मुझे अभी पैसों की नहीं, अच्छे रोल की ज़रूरत है, उन्होंने अजहर फिल्म साइन की 3 करोड़ रुपए में और ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इनफैक्ट इमरान हाशमी का करियर इस लेवल तक पहुंच गया था कि जिस इमरान हाशमी की फिल्मों की ओपनिंग हाउसफुल शो से होती थी, वही इमरान हाशमी की फिल्मों के शोज अब कैंसिल करने पड़ रहे हैं, जैसा कि द बॉडी फिल्म के टाइम पर हुआ। उनकी फिल्म कोई देखने तक नहीं आया, इसलिए इस फिल्म के शोज को कैंसिल करना पड़ा। जिस वक्त इमरान हाशमी अपने करियर के सबसे बुरे दौर में गुजर रहे थे, तब एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने उनके खराब दौर को और भयानक बना दिया। जी हाँ, इमरान हाशमी को 2010 में एक बेटा हुआ था जिसका नाम है आयान और 2014 में उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ। इसके बाद इमरान हाशमी की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो घर संभाले या अपने करियर को संभाले। इस वक्त इमरान हाशमी खुद कहते हैं कि उनकी वाइफ का उनको बहुत सपोर्ट रहा और इन दोनों ने साथ में मिलकर अपने बेटे के लिए स्ट्रगल किया। फाइनली 2019 में आकर इमरान हाशमी का बेटा कैंसर फ्री अनाउंस हो गया और रिसेंटली वर्ल्ड कैंसर डे पर उन्होंने सोनाली बेंद्रे के साथ साथ खुद भी स्पीच दी। जो इमरान हाशमी पहले अपने बॉक्स ऑफिस नंबर्स के लिए जाने जा रहे थे, वो अब अपनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और नंबर ऑफ कंट्रोवर्सीज के लिए जाने जा रहे थे। ये 2014 में इमरान हाशमी ऐश्वर्या को लेकर एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए थे, जब उन्होंने कॉफी विद करण में जाकर ऐश्वर्या राय के लिए प्लास्टिक वर्ड यूज किया था। इस बात से ऐश्वर्या भी इमरान हाशमी से इतनी खफा हो गई कि बादशाह फिल्म जब ऐश्वर्या को ऑफर हुई तो उन्होंने उसे सिर्फ इमरान के कारण ही रिजेक्ट कर दिया था। इनफैक्ट यही वो करियर का टाइम था जब इमरान हाशमी की अपने मेंटोर के साथ भी एक टकरार हो गई। जी हाँ, महेश भट्ट के कैंप से इमरान हाशमी निकल चुके थे, वो दूसरे कैंप के साथ भी अच्छा काम कर रहे थे और तभी महेश भट्ट ने इमरान हाशमी के साथ एक फिल्म साइन की थी। ये फिल्म थी मिस्टर एक्स। इस फिल्म के दौरान ही इन दोनों के बीच की प्रॉब्लम पब्लिक हुई थी।
महेश भट्ट ने ये कहा कि इमरान हाशमी राजा नटवरलाल को इतना टाइम दे रहे हैं कि मेरी फिल्म मिस्टर एक्स की शूटिंग इफेक्ट हो रही है। उन्होंने इमरान हाशमी के लिए ये तक कह दिया कि शायद इमरान हाशमी भूल चुके हैं कि बॉलीवुड में अगर किसी ने इमरान हाशमी को गढ़ा है तो वो मैं हूँ जिसने इमरान हाशमी को एक इतना बड़ा एक्टर बनाया है। शायद इमरान हाशमी इतनी सक्सेसफुल फिल्में देने के बाद ये बात भूल गए हैं। इस पर इमरान हाशमी ने महेश भट्ट को जवाब देते हुए ये कहा कि महेश भट्ट ने ही मुझे सिखाया हो कि सफ़र कैसा भी हो बस रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए, इसीलिए मैं भी अब अपने रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैंने किसे टाइम दिया किसे नहीं। यानी कि इमरान हाशमी ने महेश भट्ट को उन्हीं की लैंग्वेज में तब जवाब दे दिया। इमरान हाशमी का करियर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। डिस्पाइट ऑफ नॉर्मल लुक्स इन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया और अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग खड़ी की। ये फ़ैन फॉलोइंग ही वो कारण है जिससे इमरान हाशमी 16 फ्लॉप फिल्में भी बॉलीवुड में सरवाइव कर गए हैं। अगर कोई और एक्टर होता तो शायद बॉलीवुड से गायब हो जाता, लेकिन इमरान हाशमी आज भी काम कर रहे हैं। उनकी पिछली फिल्म द बॉडी बुरी तरह से फ्लॉप हुई, उसके शोज तक कैंसिल हो गए, लेकिन अब वो अमिताभ बच्चन के साथ आ रहे हैं फिल्म चेहरे में। इमरान हाशमी का ये जो करियर है ये और भी अच्छा हो जाता अगर वो कुछ गलतियां नहीं करते। आपको क्या लगता है इमरान हाशमी से क्या गलती हो गई? अपनी सीरियल किसर वाली इमेज को तोड़ने की गलती, अपने मेंटोर महेश भट्ट के साथ झगड़ा करने की गलती, हिंदू मुस्लिम वाले टॉपिक को उठाने की गलती, या फिर अपनी प्राइस को 10 करोड़ हाइक करने की गलती? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही ये भी शेयर करें कि इमरान हाशमी का कौन सा सॉन्ग आपको बहुत पसंद है। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और एक्टर के लाइफ और करियर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।